चलिए आज मैं आपको बंगाल का काला जादू दिखाता हूँ। ये एक हॉरर स्टोरी भी है और साथ में काला जादू कैसे किया जाता है वो भी मैं बताऊँगा। बंगाल के काला जादू में सबसे फेमस है निशिदाक। ये एक ऐसा जादू है जिसको करने वाला, अब आप लोग ना करने लग जाइएगा, कुछ मंत्र पढ़ा जाता है और उसको जो है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बीमार हो और जाहिर है कि बहुत बीमार होगा तो ठीक होना चाहेगा, उसके घर वाले चाहेंगे कि ठीक हो जाए, तब वो उसका सहारा लेते हैं, इस काले जादू का, बंगाल का काला जादू। होता क्या इसमें कि एक नारियल को, जो बीमार होता है, उसके सर पर से जो नारियल होता है, जो जिसमें वो लगा के पीते हैं, नली लगा के पीते हैं, पानी वाला नारियल बिकता है। अब तो लखनऊ में बहुत बिकने लगा, पहले बंगाल में ही बिकता था। तो नारियल वाला, जो पानी वाला नारियल है, उसको एक जो बहुत भयंकर बीमार है, डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया है, किसी तरह से वो नहीं फ़ायदा हो रहा है। तब वहाँ के जो बंगाल के तांत्रिक होते हैं, सब बहुत अच्छे तांत्रिक होते हैं। फ़िलहाल मैं नहीं हूँ, उच्च कोटि के तांत्रिक होते हैं, सारे कर्म उनको आते हैं। तो वो जो है कुछ अनुष्ठान करते हैं, फिर एक नारियल देते हैं उनके घर वालों को और कहते हैं कि इसको जो है बीमार जो है आदमी के सर से लेके पैर तक 7 बार चक्कर लगाइएगा और इसको जो है आपके घर के आसपास कोई भी बच्चा या बच्ची रहते हैं, उस नारियल को जो है कहिएगा कि मैं इसको तुम ठीक कर दो, मैं तुम्हारे लिए एक बच्चा या बच्ची का बलि दूंगा, ऐसा कहते हैं। और होता क्या है, जो बच्चा या बच्ची या घर का कोई बड़ा भी हो, तो वो रात में जब सोता है और जब सुबह होने को होती हो करीब, तो लगता है कि कोई, जैसे बच्चा सो रहा है, लड़का या लड़की सो रहे हैं, तो उसका नाम लेके कोई बुला रहा है। 3 बार नाम लिया जाता है, जिस तरह से हमारे यूपी में मूठ चलाना कहते हैं, उसी तरह से ये भी होता है। 3 बार नाम लिया जाता है और बच्चे ने यदि बच्चा उठ के और नाम को, मतलब उसको कहता है, हाँ क्या है, मैं आ रही हूँ, मम्मा या पापा जो भी कहती हो, है ना, बस कहा कि नहीं, फिर धीरे धीरे वो बच्चा बिल्कुल पागलपन की स्थिति में आ जाता है। डॉक्टर भी नहीं ठीक कर पाते और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। यह है निशिदाक। मेरे पास जो है एक केस आया था कोलकाता के एक गांव से। उन्होंने फ़ोन पे हमसे बात की थी, कहा था कि यहाँ पर जो है बहुत भयंकर जो है, क्या कहते हैं, तंत्र क्रियाएं हो रही हैं और इसमें करीब 3-4 बच्चों की मौत हो गई। हमने कहा ऐसी कौन सी तंत्र क्रिया है जिसमें बच्चों की मौत हो जाती है? उन्होंने कहा निशिदाक। मैंने कहा आप विस्तार से बताएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं।
भयंकर कड़कड़ाती रात और पानी बरस रहा है और गांव का एक छोटा सा मकान जिसमें मात्र 2 ही कमरे थे, एक छोटी सी रसोई घर थी, उसमें एक परिवार रहते थे। लड़की का नाम सुनंदा था और बाप का नाम अमित भट्टाचार्य, माँ का नाम शेफाली। ये मध्यम वर्गीय परिवार था। बाप कोलकाता में किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करता था, उसी से गुजारा हो रहा था। एक दिन रात में भयंकर रूप से पानी बरस रहा था और सब लोग सोए थे। एक तरफ पिता थे, एक तरफ माँ थी और बीच में उनकी 5-6 साल की बेटी सुनंदा सोई हुई थी। अचानक जो है सुनंदा को किसने बुलाया? सुनंदा, सुनंदा, सुनंदा। सुनंदा नींद से जागी और उसने ये भी नहीं देखा कि उसकी माँ जो है पास में लेटी हुई है, पिता भी पास में लेटा हुआ है। मंत्र मुग्ध से वो कहने लगी, है माँ, माँ अमी आश्ची, माँ मैं आ रही हूँ। कह के वो धीरे से बिस्तर से उठी और चलती हुई, भयंकर पानी बरस रहा है, अंधेरा बिल्कुल पड़ा है, दरवाज़ा खोल के निकली। जो वहाँ के जो कुत्ते थे वो भौंक भौंक के, मतलब उसको जैसे चेतावनी दे रहे हो कि ना जाओ, आगे मौत खड़ी है। लेकिन वो बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। अब इतने में जो है माँ को कुछ शक हुआ और उसने जो है देखा, माँ का नाम शेफाली, बाप का नाम अमित, बंगाली थे। तो उसने अपने पति को कहा, उठो गो, देखो আমার সাথে আমার তোমার সাথে শেফালি ছিল, এখন নেই, देखो কোথায় গিয়েছে। बाप भी हड़बड़ा के उठा, माँ भी उठी, दौड़ती हुई गई। देखा शेफाली आगे बढ़ती चली आ रही है, पानी बरस रहा है, पानी में भीगने की परवाह नहीं। माँ बाप भी उसके पीछे पीछे दौड़े, सुनंदा सुनंदा, लेकिन वो तो सुनी नहीं। और फिर देखते देखते सुनंदा गायब हो गई। दौड़ के वापस आए, कहीं नहीं मिली तो वापस आए, अपने पड़ोसियों को जगाया और कहा, इस तरह से उठ के जो है क्या कहते हैं, लड़की चले गई है। तो पड़ोसियों ने कहा, इसके पहले भी यहाँ पर ऐसा हो चुका है कि बच्चे अपने आप उठ के दरवाज़ा खोल के निकल जाते हैं, फिर दूसरे दिन उनकी लाश मिलती है, गला कटा हुआ या बिल्कुल ऐसे जैसे किसी जानवर ने नोच नोच के खाया हो। ये सुन के उन लोग के माँ बाप के दोनों के हृदय की धड़कन बढ़ गई और वो दौड़ते हुए क्या कहते हैं, और सब लोग भी उनके साथ हो गए। अभी रात के 3 बजे थे करीब, घोर अंधेरा, पानी बरस रहा है, किसी तरह से टॉर्च की रोशनी में सुनंदा सुनंदा चिल्लाते। तो जहाँ पर उन्होंने सुनंदा का आखिरी बार देखा था, उसके पास पहुँचे सब गांव वाले पूरे, हाथ में जो है टॉर्च लिए और कोई डंडा और कोई जो भी उनके हाथ में आया, भाला या चाकू लेके सब दौड़े। तो देखा थोड़ी ही दूर पर सुनंदा चित्त पड़ी थी और उसको ऐसे पूरी तरह से नोच के जैसे किसी ने खाया हो, उसका गला कटा, खून निकल रहा है। अब वो बेचारे जो है क्या करे। पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म किया, पुलिस का वही रवैया, ये सब अंधविश्वास है, ये लड़की किसी कारणवश बाहर गई होगी, तो या तो कुत्तों ने या तो भेड़िए ने इसको अपना शिकार बना दिया होगा।
और लाश को हम पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अपनी लाश को जाके क्लेम कर लेना और फिर उसका क्रियाक्रम करा देना। बेचारे रोते रोते अपने घर में वापस आए। लाश को पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, कुछ नहीं हुआ। इतने में एक अफवाह फैली कि गांव के जो जमींदार थे उनका बेटा जो बहुत बीमार था, उसका नाम था कपिल बनर्जी। वो पता नहीं किस तरह जादू के जोर से वो ठीक हो गया। गांव वाले इधर बहुत हाहाकार कर रहे थे, रो रहे थे उस बच्ची के लिए, और उधर वो कपिल जो है अपने घर के बाहर खड़े होके ब्रश कर रहा था। जिन गांव वालों ने देखा था कि कपिल को डॉक्टरों ने कह दिया कि अब इसका अंतिम दिन है, अब वो कपिल जब बिल्कुल खड़ा होके आराम से और ब्रश कर रहा है, मतलब मुंह की सफाई में है, ये कैसे हुआ? इसी तरह से ये तो हुई कोलकाता के पास एक छोटे से गांव की घटना। कुछ साल पहले जब ये सब निशी डाक के बारे में मैंने पढ़ा, मैंने जाना, मैंने कोलकाता के बड़े बड़े तांत्रिकों से संपर्क किया, तो सब कुछ समझा, सब कुछ जाना। पता चला कि उसमें कुछ तांत्रिक ऐसे हैं जो कि बंगाल का काला जादू करते हैं। अब वो किसी भी मरते हुए व्यक्ति को जीवन दान दे देते हैं इसी निशी डाक के चलते। अब मैं बताता हूँ आपको मेरे साथ क्या हुआ। मैं वृंदावन में था, मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश का, और उस समय तो होटल वोटल ज़्यादा नहीं, सब अधिकतर धर्मशालाएं थी। एक धर्मशाला में टिका जो कि अब बहुत ही अच्छा होटल जैसा बन गया, अच्छे अच्छे कमरे, साफ़ सुथरे, लहीम सहीम, बहुत बढ़िया होटल बन गया है, लेकिन वो पहले धर्मशाला था। बहुत सारे कमरे थे और कमरों में सिर्फ आप दरी बिछा के सो सकते थे। बहुत सारी वो थी, बाथरूम वगैरह, नहाइए, लेटरिन करिए, सब ठीक। और वहाँ रेलम पेल भीड़ होती। मैं रात में सोया और अचानक मुझको लगा कि मेरे पैरों को किसी ने थपथपाया, और जैसे लगा कि मेरे किसी भाई ने आवाज़ दी। मेरा घर का नाम गोपन है। गोपन उठो, गोपन उठो, गोपन उठो। मैंने हाँ कहा। अब भैया का नाम लिया, अपने भाई का, कि क्या हुआ। भाई का नाम लिया, लेकिन मुझको ये नहीं ना भाई दिखाई पड़े ना कुछ, बस गोपन उठो, गोपन एखाने आशो। और मैं जो उठा, और उसके बाद मुझको क्या लगा वो आपके रोंगटे खड़ा कर देगा। एक भयंकर आकृति वाला कोई अघोरी नुमा, बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था में, काला, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी आँखें, मुंह से शराब का भपका फूट रहा है, और उसके नाखून, बड़े बड़े नाखून फैले हुए, बदन से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। अब वो मेरा पैर घसीटता हुआ मेरे कमरे से जो है, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे कमरे से मुझको घसीटता हुआ बरामदे तक ले गया, और फिर जो है, और उसने अपने बड़े बड़े नाखून मेरे बदन में गाड़ दिए। तभी अचानक मैंने जो है, माँ काली रक्षा करो, अब वो छिटका और वो मतलब भागा। ये मेरे साथ सत्य घटना हुई, निशी डाक।
उसके बाद भी मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ, पता नहीं कौन जो है ये निशिडाक का प्रयोग मुझ पर करता है। आज तक कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैं बहुत भयंकर अनुभव से गुजर चुका हूँ। इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना है कि इसको मात्र हॉरर स्टोरी ना सुनिए, समझिएगा। इस निशिडाक के बारे में मैंने बहुत किया, रिसर्च भी किया, सब कुछ किया, और इस मंत्र को मैंने सिद्ध भी किया, लेकिन अभी तक प्रयोग नहीं किया। क्या मैं प्रयोग आपके ऊपर करूं? आप रात में जो है मैं आपका नाम लेके बुलाऊं और आपके सामने बाबा अनिल खड़े हों, तो आप क्या करेंगे? क्या करोगे? या तो बाबा अनिल के शरण में आ जाओगे, या बाबा अनिल जो है अपने बड़े बड़े नाखून और भयंकर दांत, मुंह से बदबू आता हुआ आपको नोच नोच के खाए। ये सिद्धि बड़ी भयानक है, इसलिए मैं इसको मंत्र या इसकी विधि नहीं बताऊंगा। बस किस तरह से निशिडाक एक से दूसरे पर भेजा जाता है ये मैंने बता दिया। ये है निशिडाक, और भी बंगाल की बहुत सारी कहानियाँ हैं। निशिडाक जो कि मेरे पर गुजरा है इसलिए मैं जानता हूँ, और अभी तक गुजर रहा है। अभी पिछले 10-15 दिन पहले भी ऐसे ही हुआ था कि किसी ने जो है दरवाज़ा खटखटाया और मेरा नाम लेके बुलाया, और मैं हड़बड़ा के उठा, लेकिन एकदम से याद आया कि मुझको हाँ नहीं कहना है, जवाब देना है, और मैं चुपचाप फिर से बिस्तर पर सो गया। तो ऐसा हो रहा है, इसलिए आप लोग भी सचेत रहिए, कहीं मैं जो हूँ ये आपके ऊपर ना करूँ, समझे? मैं बाबा अनिल हूँ, निशिडाक मैंने भी सिद्ध किया है, और यदि आप, मैं ऐसा करूँगा नहीं, लेकिन कोई बीमार हो तो वो एक की रात में ठीक हो सकता है। सिर्फ बच्चे की बलि देनी होती निशिडाक से, समझे? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।